हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट वर्डिक्ट जो अभी सितंबर 2025 में आया, उसके आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को समझाने वाला हूं। देखिए, मैं किसी से भी अगर बात करता हूं और उसके केस को चलते हुए 1-2 साल हो गए हैं, या फिर इवन कई बार तो ऐसा भी देखा 3 महीने या 6 महीने हुए हैं, तब भी वो इस रूट पे निकलने को रेडी हो जाते हैं, जो आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अब दोस्तों देखो, आपके बीच में धीरे धीरे सभी केसेस शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कई मामलों में मेंटेनेंस, फिर एफआईआर, फिर डीवी का केस आ जाता है। और कई बार आपने देखा होगा, आप भी अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल कर देते हो या सेक्शन 9 HM में फाइल कर देते हो। मतलब आप इसको सिंपली कह सकते हैं, मल्टीपल लिटिगेशन आपके चल रहे हैं। अब इसके आगे कहानी शुरू होती है। मल्टीपल लिटिगेशन चल रहे हैं, आप जा रहे हो, एक बार गए डेट पे, 2 बार गए, 3 बार गए। शुरू शुरू में तो थोड़ा जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप जाते रहते हो और एक रूटीन एक्सरसाइज बन जाती है, उस समय पे फिर आपको महसूस होने लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं। और स्पेशली उन मामलों में जहां पर आपकी एज निकल रही होती है। पहली मैरिज आपकी 30 में हुई है या 32 में हुई है, आप 2-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 35 की एज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। घर वाले भी कह रहे हैं कि यार ये क्या है, खुद को भी लग रहा है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका तो कोई एंड नजर नहीं आ रहा है। सामने वाले ना तो समझौते के लिए मान रहे हैं और ना वापस आने को लड़की रेडी है। अब मैं करूं क्या? अब ऐसे में एक सवाल स्पेशली अधिकतर माँ बाप के मन में, वैसे तो कई बार लड़कों के मन में भी आ जाता है, बट माँ बाप के मन में अधिकतर आता है कि साहब, अगर हम ऐसा करें कि इसकी दूसरी शादी करा दें तो कैसा रहेगा? हम हाईलाइट नहीं करेंगे, हम एक कमरे के अंदर दूसरी शादी करा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा? अब दोस्तों, इसी पर आज का ये वीडियो है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे न्यू लॉ के बाद, जो कहते हैं जी बाइगेमी में जो सजा थी वो खत्म हो गई, अभी आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, बहुत सारी कंफ्यूजन है। इस पर रिसेंट जजमेंट है, ये जजमेंट भी क्लियर करूंगा, और ये एक्चुअल लॉ आज के समय पे क्या कहता है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, या आपको रिस्क है, वो सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। और अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस मामले में क्या है कि लड़के ने सोचा कि मैं दूसरी मैरिज कर लेता हूं, आपने कहीं से राय भी ली और दूसरी मैरिज कर भी ली। अब यहां क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? क्योंकि कई बार लड़के कहना होता है कि मैरिज मैं नहीं करूंगा, मैं रहना चालू कर दूंगा, मेरी सामने वालों से बात हो गई है, बाकी हम एक कमरे के अंदर कुछ भी रिचुअल्स करें वो अलग बात है। यानी इन शॉर्ट वो ये कह रहा होता है कि मैं लिव इन में या एडल्ट्री में रहूंगा, और एडल्ट्री आज के समय पे क्राइम नहीं है, शादी मैंने करी नहीं है तो मेरे को सजा करा नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह की सोच भी कई बार होती है। तो हर परिस्थिति में क्या होगा? अब देखिए, मान लेते हैं आप इसी तरीके से आपने मैरिज कर ली, एक रूम के अंदर मैरिज कर ली, बट बाहर सबको यह पता है कि आप एडल्ट्री में, लिव इन में उसके साथ रह रहे हो, क्योंकि मैरिज का आपने कोई भी प्रूफ नहीं दिया है। अब ऐसे मामलों के अंदर क्या होगा? अगर वाइफ को कल को यह पता चलता है कि आप लिव इन में रह रहे हो, एडल्ट्री में रह रहे हो, या आपके कोई फोटोग्राफ्स या किसी और प्रकार का प्रूफ किसी भी तरह से XYZ वो कलेक्ट कर लेती है, तो क्या आपके ऑनगोइंग केसेज में कुछ फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि एडल्ट्री तो अभी क्राइम नहीं है। देखिए, एडल्ट्री को जब डीक्रिमिनलाइज किया गया तो इसका मतलब यह है कि एडल्ट्री के बेस पे अलग से आपके ऊपर एक केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर आपके ऊपर ऑलरेडी 498 का केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, डीवी का केस चल रहा है, तो वहां पर अगर वो आपके एडल्ट्री के प्रूफ सबमिट करती है कि आप शादी में होते हुए किसी और के साथ रिलेशंस में हो, तो ये सीधा सीधा वाइफ पर क्रियोलिटी मानी जाएगी। और 498 में तो उसको साबित ही यही करना होता है कि इसने मेरे ऊपर क्रियोलिटी करी है। अगर वो साबित हो जाता है तो आपको 498 में सजा पड़ सकती है। सेकंड, जो बाकी के केसेज होते हैं, डीवी का केस है, डाइवोर्स का केस है, वहां पर भी वो इसको ला करके साबित कर सकती है कि इसने मेरे साथ क्रियोलिटी करी है, तो वहां पे भी वो आपसे रिलीफ ले सकती है इस आधार पर। अब कई बार होता है कि शादी का प्रूफ ही उसके हाथ लग जाता है, कोई फोटो लग गई, रिचुअल्स की कोई फोटो लग गई, ऐसा कुछ लगी, फिर तो आप सीधा क्लीन बोल्ड हो। क्योंकि फिर अगर वो चाहे तो आपके ऊपर बाइगेमी का केस फाइल कर सकते हो, और न्यू लॉ के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरी मैरिज कर सकते हो, आपको सजा नहीं होगी। लॉ वही है, नंबरिंग चेंज हुई है खाली, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी बाइगेमी में वही है कि अगर बाइगेमी प्रूफ हो जाती है कोर्ट में तो 7 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। तो यानी बाइगेमी से तो आपको क्लियर कट ही बचना है। बाइगेमी फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। जो लड़की अगर सेटलमेंट को रेडी भी होगी और उसके हाथ में ऐसा टूल लग गया ना, तो फिर या तो आप उसको बहुत अच्छा अमाउंट दोगे या फिर आपके ऊपर बाइगेमी का केस हो जाएगा। तो शादी वाला तो ऑप्शन नहीं है। एडल्ट्री वाले ऑप्शन पे बात करते हैं। तो एडल्ट्री या लिव इन के अंदर आप किसी के साथ रह रहे हैं, उसके प्रूफ मिल जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा एक मामला प्रकाश में आया, ये हिमाचल प्रदेश का मामला है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ कि शादी हुई, पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया था। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, केवल आपको मुद्दे की बात बताऊंगा।
पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरटी एंड डेजर्शन कि पत्नी ने मेरे साथ क्रूरटी करी और मुझे छोड़ के चली गई है। पत्नी ने इस केस को कंटेस्ट किया और कोर्ट के अंदर वो इस बात को लेकर के आ गई कि जो पति था वो शादी में रहते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और उस रिलेशनशिप से उसको एक बच्चा भी है, यानी वो एडल्ट्री में किसी और के साथ रह रहा था। ये उसने कोर्ट में साबित कर दिया। अब इस आधार पर कोर्ट ने इस चीज को वाइफ पर क्या माना, क्रूरटी, कि पति ने वाइफ पर क्रूरटी करी है। कह तो हो रहा है कि वाइफ ने मेरे साथ क्रूरटी करी है, लेकिन है इसका बिल्कुल अपोजिट, और पति अपना केस हार गया। तो ये एक जजमेंट आया कि हाँ भाई आपने मानसिक क्रूरटी करी है। अब दोस्तों इसके आगे की कहानी यह है कि पत्नी अगर चाहे तो इसी जजमेंट की कॉपी उठा के 498 में लगा दे। और किसी के साथ भी ऐसा होता है कि 498 में क्रूरटी साबित करनी है, यहाँ पे कोर्ट ने क्रूरटी पर ठप्पा लगा ही दिया ऑलरेडी, तो आपका केस बहुत वीक हो जाता है और 498 में आपको सजा पड़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो यानी इन शॉर्ट अगर आप देखें आप और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आए दिन हम बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। दोस्तों उन्हीं लोगों में से अभी किसी से बात हो रही थी तो उनके साथ भी डबल मैरिज का चक्कर था। अब इसमें क्या था कि एक तो उनको पब्लिकली शो नहीं करना है, और जिस लड़की से दूसरी मैरिज कर रहे हैं उसके परिवार वाले अब दबाव डाल रहे हैं कि भाई ऐसा है तुम सोशली करो, इस तरह से हम नहीं करेंगे। अब बंदा फंस गया, मैं करूं तो करूं क्या। अगर उनकी बात नहीं मानता हूं तो वो केस करने को रेडी हो रहे नए वाले, और उनकी बात मानता हूं तो वाइफ वही प्रूफ उठा करके यहां लगा देगी। तो यानी मेरी फेयर ओपिनियन आप लोगों को यह है कि अगर आप एक पछड़े में फंसे हैं ना तो अपनी पूरी जान मार दो पहले खुद को इससे बाहर निकालने में, उसके बाद आप कहीं और एंगेज हो, अदरवाइज दोनों तरफ से खींचे जाओगे, बहुत मुश्किल आ जाती है। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ केसेज ऐसे जरूर हैं जहां पर ये चीज सक्सेसफुली चल रही है, लेकिन दोस्तों ऐसे केसेज की भी कमी नहीं है जहां पति की एक टांग पहली वाली के हाथ में और दूसरी टांग दूसरी वाली के हाथ में और दोनों मिलकर खींच रही हैं। तो इसलिए आपको खुद केयरफुल रहना है और इस तरह की चीजें मेरे हिसाब से नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, थोड़ा सा रुकना है, कोशिश करनी है पहले आप किसी भी तरह से ये पहले वाली जो चीजें आपकी चल रही हैं इसको खत्म करा लो। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।